वेलकम बैक। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है वो है ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैवी चेन्स किनको बोलेंगे, लाइट चेन्स किनको बोलेंगे, कांस्टेंट रीजन क्या होता है, दिस वेरिएबल रीजन क्या होता है। उसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी सीखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पैराटोप क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, फैब रीजन किसको बोलते हैं और बेटा एफसी रीजन किसको बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर एंटीबॉडी को कैसे डिफाइन किया जाता है। एंटीबॉडी जो होती है बेटा, एंटीबॉडी इज सिंपली डिफाइंड एज ए ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन जो है दैट गिव्स राइज टू ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बेटा ग्लूकोज रेजिड्यूज है, अगर ग्लूकोज रेजिड्यूज के साथ अटैच्ड है अमीनो एसिड्स, देन वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसी स्ट्रक्चर को हम बेटा बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन इज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं बेटा? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करता है? इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है एक स्पेशल सेल। उस सेल को हम बेटा बोलेंगे प्लाज्मा सेल। लेकिन ये एंटीबॉडी तब जाके प्रोड्यूस होगी जब हमारी बॉडी के अंदर क्या एंट्री मारेगा बेटा? एंटीजन। और उस एंटीजन को हम बेटा बोलेंगे फॉरेन सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एंटीजन है, दिस इज बेटा द एंटीजन। ओके, इस एंटीजन ने क्या किया? इसने क्रॉस किया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम बेटा बोलेंगे सेकेंड, दैट इज बेटा कॉल्ड एज ए सेकेंड। अब ये किस में जाएगा बेटा? ये सीधे जाएगा बेटा ब्लड में। ठीक है बेटा, इट विल नाउ एंटर इनटू द ब्लड। एक बार ये बेटा ब्लड में आया तो वहां पर एक स्पेशल सेल एक्टिवेट होती है। उस सेल को हम बेटा क्या बोलेंगे? दैट सेल इज सिंपली कॉल्ड एज अ बी सेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बी सेल को बी सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन भी कहां पर होती है बेटा? बोन मैरो के अंदर। तो ये बी सेल जब एक्टिवेट होती है उसके बाद ये डिफरेंशिएट होती है इनटू टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड बेटा प्लाज्मा सेल, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ प्लाज्मा सेल, एंड द सेकंड सेल इज व्हाट कॉल्ड? द सेकंड सेल इज बेटा कॉल्ड एज अ मेमोरी, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ मेमोरी सेल। यही प्लाज्मा सेल वो सेल होती है जो बेटा प्रोड्यूस करती है दी स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड दी स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स आर बेटा कॉल्ड एज ए क्या? एंटीबॉडीज। इनको हम बेटा बोलेंगे एंटीबॉडीज। यही एंटीबॉडी फिर क्या करेगी? एंटीबॉडी इस एंटीजन पे एक्ट करेगी और इसको एलिमिनेट करेगी। साथ ही साथ मेमोरी सेल का काम बेटा ये है कि ये क्या करती है? ये बेटा मेमोराइज करती है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एंटीजन स्ट्रक्चरली क्या होता है। एंटीजन स्ट्रक्चरली प्रोटीन, एंटीजन में भी है कार्बोहाइड्रेट, एंटीजन में भी है लिपिड मॉलिक्यूल। लेकिन सबसे पोटेंट एंटीजन कौन होता है? वही जो प्रोटीन होगा, और प्रोटीन में भी वही वाला जिसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बेटा, तो यही आप याद रखेंगे कि एंटीजन जो ही ब्लड में जाएगा तो वहां पर बी सेल एक्टिवेट होती है। बी सेल बेटा फिर डिफरेंशिएट होती है इनटू द प्लाज्मा सेल एंड द मेमोरी सेल। ये प्लाज्मा सेल क्या करती है? प्रोड्यूस एंटीबॉडी। और मेमोरी सेल का काम क्या होता है? मेमोरी सेल का काम ये होता है कि ये मेमोराइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन, ताकि दोबारा अगर यही एंटीजन फिर से बेटा ब्लड में आया उस टाइम इसको एलिमिनेट किया जाता है एट अ रैपिड रेट। दैट इज द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द मेमोरी सेल। सो पहला पॉइंट कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं सर? एंटीबॉडीज सिंपली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस कौन करता है? जिनको प्रोड्यूस करती है स्पेशल सेल, एंड दैट सेल इज कॉल्ड बेटा प्लाज्मा cell. In response to what? In response to this foreign substance, and this foreign substance is simply called as a antigen. ओके, सो दिस द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें कि बेटा ये जो एंटीबॉडीज होती है, हर कोई एंटीबॉडी जो होती है वो होती है बाइवैलेंट इन नेचर। बाइवैलेंट का मतलब क्या हो? अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, मान लीजिए दीज आर द टू हैवी चेन्स, ये होते हैं बेटा दो हैवी चेन्स, और ये क्या होती है बेटा? यहाँ पर ये होती है बेटा लाइट चेन्स, दीज आर द टू लाइट चेन्स। तो हर कोई एंटीबॉडी जो होती है वो होती है बाइवैलेंट इन नेचर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हर कोई एंटीबॉडी जो होती है उसके साथ कितने एंटीजन्स बाइंड होते हैं? दिस इज वन एंड दिस इज बेटा अनदर, सो दीज आर द एंटीजन्स। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर एक एंटीबॉडी जो होती है, एक एंटीबॉडी के साथ कितने एंटीजन्स बाइंड होते हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा 2 एंटीजन्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है बेटा इम्यूनोग्लोबिन एम। इम्यूनोग्लोबिन एम इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन
or we can say immunoglobulin M is the only antibody that is able to bind with how many antigens? 10 antigens. तो ये बेटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन से ऐसे एंटीबॉडी है या कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जिसके साथ 10 एंटीजेंस बाइंड होते हैं। तो आंसर आएगा बेटा उसका इम्यूनोग्लोबिन एम। रेस्ट जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे हमारी बॉडी ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होती है, एंटीबॉडी डी होती है, एंटीबॉडी जी होता है, एम होता है, ठीक है ना बेटा। 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, ए, डी, ई, जी एंड एम। इसमें से ये जो इम्यूनोग्लोबिन एम होता है, इसीलिए इसको हम बेटा बोलेंगे हैवीएस्ट। सबसे हैवीएस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन होता है? अगर आपसे कभी पूछा जाए हैवीएस्ट इम्यूनोग्लोबिन भी बेटा यही इम्यूनोग्लोबिन एम होता है, ठीक है बेटा। तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वही इसमें मैंने लिखा है कि हर एंटीबॉडी जो होती है ये बाइवैलेंट इन नेचर होती है। दैट मीन्स 2 एंटीजेंस कैन बाइंड विद ए सिंगल एंटीबॉडी। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने भी आपको बोला इम्यूनोग्लोबिन एम ये पेंटामेरिक इन नेचर होती है और इसके साथ कितने एंटीजेंस बाइंड होते हैं बेटा? 10 एंटीजेंस। तो दिस इज अनदर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी की, अगर मैं बात करूं फिर से वही मैं बनाऊंगा। मान लीजिए बेटा these are the 2 heavy chains, these are the 2 heavy chains, okay। यहां पर बेटा ये क्या है? these are the 2 light chains। अब ये जो पार्ट ऑफ एन ये एंटीबॉडी है, द पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी, जो पार्ट एंटीबॉडी का होता है जो एक्चुअल में बाइंड होता है आपके एंटीजन के साथ, उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पैराटोप। तो ये वो रीजन होता है जिसको हम बेटा क्या बोलेंगे? दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पैराटोप। Paratope. So this is another paratope. So what do you mean by sir paratope? So paratope is that part of an antibody which can bind with the antigen, ठीक है ना बेटा। तो दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पैराटोप। दूसरा होता है बेटा एपिटोप। एपिटोप का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा यहां पर मान लीजिए बेटा ये आपके पास ये एंटीजन है और ये इसका अलग से एक पार्ट है जिसको मैं ये ऐसे करके शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये एंटीजन है और ये इसका एक पार्ट है जो इसके साथ पैराटोप के साथ बेटा बाइंड होता है। ये पूरा जो है दिस इज होल इज एंटीजन। लेकिन ये वाला शेडेड वाला पार्ट, इस वाले शेडेड वाले पार्ट को हम बेटा क्या बोलेंगे? दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ एपिटोप। That is better called as an epitope. So what do you mean by sir epitope? Epitope is simply a part of an antigen which can bind with the part of an antibody and that part of an antibody is called paratope. So simple अगर मैं यहाँ पर लिखूं बेटा कि ये epitope क्या होता है, epitope क्या होता है, so epitope को हम simply बोलेंगे it is simply defined as a part of an antigen. It is a part of an antigen. Okay. While as what do you mean by sir paratope? Paratope का मतलब क्या हुआ? Paratope किसका पार्ट होता है? Paratope होता है बेटा part of an antibody. It's a part of an antibody, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ इसी एपिटोप और पैराटोप के दरमियान एसोसिएशन रहती है और तब जाके ये एंटीबॉडी एक्टिवेट होगी और बाद में इस एंटीजन होल को बेटा एलिमिनेट करेगी हमारी बॉडी से। सो पैराटोप क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बेटा आगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि आपके पास जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए बेटा इसको, इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, हर कोई एंटीबॉडी जो होती है, अगर मैं आपको बोलूं इसकी शेप कैसी है, तो कॉमन सेंस है इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। तो एंटीबॉडी जो होती है बेटा ये इसकी शेप कैसी होती है? ये होती है बेटा वाई शेप्ड। क्या होते हैं बेटा? ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सेकंड पॉइंट कि ईच एंटीबॉडी जो होती है ये होती है बेटा टेट्रामर। दिस इज टेट्रामर। टेट्रामर का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 4 चेन्स। 4 चेन्स इसका मतलब ये हुआ, यहां पर भी आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, इसमें बेटा होते हैं हर एक एंटीबॉडी जो होती है वो होते हैं उसके 2 हैवी चेन्स होते हैं बेटा और 2 लाइट चेन्स होते हैं। जो आप ऐसे करके देखोगे, देखो बेटा ये वाला जिसको मैं ऐसे करके, दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर द 2 हैवी चेन्स। Okay, and these are what? These are the 2 light chains. So what does that mean? It means that each antibody is tetramer in nature. Tetramer का मतलब ये हुआ कि हर एक एंटीबॉडी जो होती है बेटा ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी हुई होती है। इसमें से 2 जो होते हैं वो हैवी चेन्स होते हैं और 2 जो होते हैं बेटा वो लाइट चेन्स होते हैं,
ठीक है बेटा। अगर हम बात करें बेटा फॉर एग्जांपल, अब हम एक एक को जानेंगे कि हैवी चेन का मतलब क्या हुआ। हैवी चेन की अगर हम बात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा लाइट चेन्स। लाइट चेन्स को लाइट चेन्स क्यों बोलते हैं? व्हाई लाइट चेन्स आर कॉल्ड लाइट चेन्स? क्योंकि बेटा इसमें जो टोटल नंबर, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बेटा कम होता है। और कितना होता है बेटा? दैट इज 2500 डाल्टन्स। ठीक है बेटा, ये होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम बेटा हैवी चेन की बात करें, इनका जो बेटा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इससे डबल होता है। कितना होता है बेटा? 5000 डाल्टन्स। ओके, डाल्टन इज ए यूनिट which is used to measure the weight. Okay, molecular weight को हम मेजर करते हैं डाल्टन्स में। तो why light chain is called light chain? लाइट चेन को बेटा लाइट चेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। कितना होता है? 2500। लेकिन जो हैवी चेन होती है बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 5000 डाल्टन्स। ओके बेटा। अब सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें बेटा कि ये जो लाइट चेन्स होते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसके अंदर कितने होते हैं बेटा? डबल होता है, 440 अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा। तो दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन द लाइट चेन एंड द हैवी चेन। व्हाई लाइट चेन्स आर कॉल्ड लाइट चेन्स? बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। हैवी चेन उसको हैवी चेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट डबल होता है एज कंपेयर टू द लाइट चेन्स। सेकंड, इसमें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा 220, लेकिन इसमें होते हैं बेटा 440 अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटा, ये हो गई सेकंड डिफरेंस। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, देखिए एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये जो बेटा आपके पास लाइट चेन होती है, लाइट चेन होती है, हर एक लाइट चेन के दो ही रीजन्स होते हैं। एक होता है जैसे इधर लिखा है बेटा VL और दूसरा लिखा है बेटा CL। व्हाट डज दैट मीन VL? V का मतलब क्या हुआ? V का मतलब ये हुआ वेरिएबल, इट मींस वेरिएबल। ओके बेटा। C का मतलब सर क्या हुआ? C का मतलब ये हुआ बेटा कांस्टेंट, इट मींस कांस्टेंट। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस जो आपके पास बेटा लाइट चेन होती है, लाइट चेन इज इक्वल टू, इट इज मेड अप ऑफ वन कांस्टेंट रीजन प्लस बेटा वन वेरिएबल रीजन। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, देखो ये वाली जो नीचे वाली है, दीज आर द बेटा द लाइट चेन। तो ये इसका बेटा वेरिएबल रीजन हुआ और बेटा ये इसका लाइट रीजन हुआ। अब इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला जो रीजन होता है ये वेरी करता है फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू अनदर एंटीबॉडी। इसको कांस्टेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है वो बेटा कांस्टेंट रहता है फ्रॉम वन अमाइनो एसिड बिटवीन द दिस व्हाट वी कॉल एज एंटीबॉडीज। ठीक है। सो यू विल कीप इन माइंड दैट ईच लाइट चेन इज इक्वल टू, इसमें होता है बेटा एक कांस्टेंट रीजन और दूसरा होता है बेटा एक वेरिएबल रीजन। लेकिन अगर हम बात करें बेटा किसकी, अगर हम बेटा बात करें आपके हैवी चेन की, हैवी चेन में क्या होता है बेटा? हैवी चेन की अगर हम बात करें, देखिए बेटा हैवी चेन में एक वेरिएबल रीजन होता है। तो अगर मैं इसमें लिखूं हैवी चेन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू वन वेरिएबल रीजन, इट इज इक्वल टू वन वेरिएबल रीजन प्लस बेटा देखो CH1, CH2 एंड CH3। तो इसमें होते हैं बेटा 3 और मैं लिख लेता हूं 3 to 4 कांस्टेंट रीजन्स होते हैं बेटा इसमें। सो दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन द हैवी चेन एंड द लाइट चेन। द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ द लाइट चेन जो होती है बेटा, लाइट चेन खाली दो ही रीजन्स की बनी हुई होती है। इसमें बेटा एक कांस्टेंट रीजन होता है, देखिए C का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट रीजन ऑफ L का मतलब क्या हुआ? लाइट चेन। VL का मतलब क्या हुआ? V मींस वेरिएबल and L means beta light chain. While as if we look towards the heavy chain, VH का मतलब क्या हुआ? V means variable region and H means beta heavy this chain. While as CH का मतलब क्या हुआ? CH1 that means first constant region of the heavy chain. CH2 second constant region of the heavy chain. CH3 third constant region of the heavy chain. So this is another difference between the beta heavy chain and sorry this is another difference between the light chain and the this what we call as a heavy chain. उसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि ये जो आपके पास लाइट चेन्स और हैवी चेन्स होते हैं, एक सेकंड बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, देखिए बेटा एक वन दिस इज द हैवी चेन, दिस हैवी चेन and the light chains, they are connected together by a special bond, by a special bridge. That bridge is actually called as the disulfide bond. For example, अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, देखिए बेटा ये मान लीजिए बेटा ये आपके पास this is the for example the heavy chain. ओके बेटा, यहाँ पर बेटा ये आपके पास ये लाइट रीजन है,
लाइट चेन है, तो ये हैवी चेन और लाइट चेन के दरमियान ऐसे करके डाइसल्फाइड ब्रिजेस रहते हैं। सेम इज द केस, ये हैवी चेन है, यहाँ पर S होगा, ये और S होगा और ये ऐसे करके होगा। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ईच हैवी चेन इज अटैच्ड विद द लाइट चेन बाय स्पेशल बॉन्ड, बाय स्पेशल ब्रिज, एंड दैट ब्रिज इज व्हाट कॉल्ड? दैट ब्रिज इज कॉल्ड बेटा डाइसल्फाइड, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके बेटा, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक हैवी चेन कनेक्टेड रहती है बेटा लाइट चेन से बाय विच बॉन्ड्स, तो आंसर आएगा बेटा उसको डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो वो यहां पर इसने नहीं दिखाया कि, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ये जो लाइट चेन्स होती हैं, लाइट चेन्स हमारे पास नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा कापा, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ कापा चेन, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ कापा चेन, एंड सेकंड इज बेटा कॉल्ड as the lambda, the second is called बेटा lambda chain। तो एक होती है बेटा कापा चेन और दूसरी होती है बेटा लाइट चेन। लेकिन ये जो हर एक एंटीबॉडी जो होती है, हर एक एंटीबॉडी जो होती है, या तो हर एक एंटीबॉडी में दो कापा चेन्स होंगे या बेटा दो लैम्बडा चेन्स होंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कल आपसे नीट में पूछा जाएगा, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। उसमें ये लिखा होगा कि हर एक लाइट चेन जो होती है, लाइट चेन में एक कांस्टेंट रीजन होगा, एक वेरिएबल रीजन होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर लिखा होगा दूसरा स्टेटमेंट, जो आपके पास हैवी चेन होती है, हैवी चेन में एक वेरिएबल रीजन होता है और 3 से 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा उसमें ये लिखा होगा कि ईच हैवी चेन इज कनेक्टेड विद द लाइट चेन बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, दोज आर कॉल्ड बेटा डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये भी सही स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट हो सकता है कि हर एक एंटीबॉडी के अंदर या तो बेटा दो कापा चेन्स होंगे या तो बेटा दो लैम्बडा चेन्स होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्या कि एक आपके पास एक कापा चेन हो और बेटा एक लैम्बडा चेन हो। ये बेटा कभी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट बेटा पॉसिबल है। सो यू विल कीप इन माइंड कि हमारे पास लाइट चेन जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होती है। एक होती है बेटा कापा चेन और दूसरी होती है बेटा लैम्बडा चेन। हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर या तो 2 कापा चेन्स होंगे या तो बेटा 2 लैम्बडा चेन्स होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक एंटीबॉडी के अंदर एक कापा चेन हो और बेटा एक लैम्बडा चेन हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है, इसके कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं। एक को जैसे आप देख रहे हो बेटा, दिस इज कॉल्ड बेटा फैब फ्रेगमेंट, दिस कॉल्ड फैब फ्रेगमेंट, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड बेटा, दिस इज बेटा कॉल्ड एज एफसी फ्रेगमेंट। व्हाट डज दैट मीन? फैब, फैब का क्या मतलब है? देखो ये बेटा, अगर इसी एंटीबॉडी को आप बेटा क्या करो, हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम बेटा क्या बोलेंगे? उस एंजाइम को हम बेटा बोलेंगे पेपेन एंजाइम। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पेपेन एंजाइम। पेपेन एंजाइम को पेपेन एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन द पपैया, PAPAYA, पपैया फ्रूट जो होता है उसी के अंदर बेटा एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसी एंजाइम को हम बेटा बोलेंगे पेपेन एंजाइम। तो इस पेपेन को अगर आप एंटीबॉडी के ऊपर डालोगे, ठीक है, इस एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। कितने फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे सर? 3 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। सो यू विल बी आस्क्ड कि पेपेन हमारे पास एक एंजाइम है, उसको एंटीबॉडी को उस पेपेन एंजाइम के साथ एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स यू विल गेट? तो आंसर आएगा बेटा दिस इज 1 फ्रेगमेंट है, सेकंड फ्रेगमेंट है, एंड दिस इज बेटा कॉल्ड द थर्ड फ्रेगमेंट। तो दीस आर द 3 फ्रेगमेंट्स यू विल गेट। ओके, उसमें से 2 फ्रेगमेंट जो होंगे, 2 फ्रेगमेंट्स को बेटा क्या बोलेंगे? दीस आर कॉल्ड एज द फैब फ्रेगमेंट्स। सो ट्वाइस फैब, ठीक है ना बेटा। और एक होगा बेटा क्या? एक होगा बेटा एफसी फ्रेगमेंट। ओके बेटा, अब हम देखेंगे कि ये फैब का मतलब सर क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सर फैब? फैब का फुल फॉर्म है बेटा एंटीजन। इसका मतलब क्या हुआ? एंटीजन, इट मींस एंटीजन। बी का मतलब सर क्या हुआ? बी का मतलब ये हुआ बाइंडिंग, और एफ का मतलब सर क्या हुआ? एफ का मतलब ये हुआ बेटा फ्रेगमेंट। सो एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी व्हिच बाइंड्स विद द एंटीजन। बिकॉज ये देखिए, ये बेटा आपके पास एंटीबॉडी है, इसको मैंने बीच में से काट दिया विद द हेल्प ऑफ अ पेपेन एंजाइम। तो ये इसके 2 फ्रेगमेंट, देखिए यहां पर यही वो पोर्शन होता है, यही वो पोर्शन होता है जहां पर क्या होता है? बाइंड, जहां पर बेटा एंटीजन बाइंड होता है। लेकिन ख्याल रखिए आप, ये वाला जो
रीजन होता है, इसी रीजन को हम बेटा क्या बोलेंगे, दैट रीजन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पैराटोप, इसको हम बेटा बोलेंगे पैराटोप, जहां पर ये एंटीजन का पार्ट बाइंड होता है, और जो एंटीजन का पार्ट बाइंड होता है इस पैराटोप के साथ, इस पार्ट को हम बेटा क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बेटा बोलेंगे एपिटोप, दिस इज बेटा कॉल्ड एज एपिटोप। तो वही है, अब देखिए ये मेरे पास, मैंने इसको ऐसे पेपेन डाल दिया, जो ही मैंने इसके ऊपर पेपेन डाल दिया तो इसके तीन हिस्से हो गए, ये एक फैब, ये दूसरा फैब, और बेटा बन गया आपका एफसी फैब, एफसी फ्रेगमेंट। फैब का मतलब क्या हुआ, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, दैट मींस इट इज द फ्रेगमेंट ऑफ द एंटीबॉडी, इट इज अ फ्रेगमेंट और इट इज अ पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी टू विच, इसके साथ क्या बाइंड होता है बेटा, इसके साथ ऐसे करके एंटीजन बाइंड होते हैं, जिसको नॉर्मली हम बेटा बोलेंगे एपिटोप। व्हाइल एज एफसी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सर एफसी, एफसी का मतलब सर क्या हुआ, एफसी का मतलब ये हुआ, सी का मतलब ये हुआ क्रिस्टलाइजेबल, इट मींस बेटा क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट, ओके, इट मींस क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। अब सर इस एफसी फ्रेगमेंट का सर क्या काम होता है, एफसी फ्रेगमेंट जो होता है ये बेटा बाइंड होता है किनके साथ, यही वो वाला मतलब पार्ट होता है जो बाइंड होता है कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स के साथ। उन रिसेप्टर्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, उन रिसेप्टर्स को मान लीजिए ये आपके पास एक सेल है, कौन सी सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज द बेटा मैक्रोफेज, ये बेटा आपके पास है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज वो सेल होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर शोइंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पहले पैथोजन को एनगल्फ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दोज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दोज आर कॉल्ड बेटा सीरोपोडिया, और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम्स दैट आर नॉर्मली लोकेटेड इन द लाइसोसोम। ओके बेटा, सो उस प्रोसेस को हम बेटा बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रो, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर क्या होता है एक्चुअली, दिस रिसेप्टर इज एक्चुअली कॉल्ड एज एफसी रिसेप्टर, दिस इज बेटा कॉल्ड एज एफसी रिसेप्टर। और एफसी रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ, रिसेप्टर इज एक्चुअली व्हाट, रिसेप्टर इज सिंपली डिफाइंड एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सो एफसी रिसेप्टर उस रिसेप्टर को बोलेंगे जिसके साथ कौन सा प्रोटीन बाइंड होगा, कौन सा प्रोटीन, वो होगा बेटा यही वाला फ्रेगमेंट जिसको हम बेटा बोलेंगे एफसी फ्रेगमेंट। और जब ये एफसी वाला फ्रेगमेंट जो आपके एंटीबॉडी का है, जब ये बेटा बाइंड होता है इस एफसी रिसेप्टर के साथ, एफसी रिसेप्टर कहां पर होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के सरफेस पे, जैसे मैक्रोफेज है, फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक सेल है, न्यूट्रोफिल है, इनके सरफेस पे एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तब जाके क्या होती है, तब जाके एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बेटा बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो नाउ what is the difference between Fab fragment and FC fragment? Fab, the full form of Fab is antigen binding fragment. The full form of FC is crystallizable fragment. Okay, फैब जो होते हैं ये दे आर 2 in number, FC is normally 1 in number। ठीक है बेटा, हाउ दे आर फॉर्मड, दे आर फॉर्मड व्हेन द एंटीबॉडी इज एक्सपोज्ड टू अ स्पेशल एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड बेटा पेपेन एंजाइम। फैग फ्रेगमेंटस इनका काम क्या होता है, फैब फ्रेगमेंटस बेटा वो फ्रेगमेंटस होते हैं जिनके साथ एंटीजन बाइंड होता है, व्हाइल एज एफसी फ्रेगमेंट वो फ्रेगमेंट होता है जो बाइंड होता है विद द एफसी रिसेप्टर्स। वो एफसी रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के ऊपर, जैसे मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल है, ठीक है बेटा, उनके सरफेस पे ये एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जो ही एफसी रिसेप्टर के साथ ये एफसी फ्रेगमेंट एंटीबॉडी का बाइंड होता है, तब जाके एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस को हम बेटा बोलेंगे क्या, फैगोसाइटोसिस। ओके बेटा, सो ये है बेटा आपके स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का। तो इसको फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज सिंपली डिफाइंड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशल सेल एंड दैट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। व्हाट डू यू मीन बाय सर प्लाज्मा सेल? प्लाज्मा सेल वो सेल होती है जिसको जो बनती है कहां से सर, बी सेल से, ठीक है बेटा। और बी सेल क्या होती है? बी सेल वो सेल होती है जिसकी फॉर्मेशन भी और मैच्योरेशन भी कहां पर होती है बेटा, बोन मैरो के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, हर एक एंटीबॉडी जो होती है वो होती है सर बाइवैलेंट इन नेचर, मींस हर एक एंटीबॉडी के साथ कितने एंटीजन्स बाइंड होते हैं बेटा, 2 एंटीजन्स बाइंड होते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्शन क्या है इसकी? एक्सेप्शन है बेटा इम्यूनोग्लोबिन एम, उसके साथ कितने एंटीजन्स बाइंड होते हैं बेटा, 10 एंटीजन्स। ओके, फिर हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिटोप एंड पैराटोप? एपिटोप क्या होता है? पार्ट ऑफ एन एंटीजन। पैराटोप क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। में स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया कि हर एक एंटीबॉडी जो होती है बेटा, ये एक वाई शेप्ड मतलब वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है।
और हर एक एंटीबॉडी जो होती है वो टेट्रामर इन नेचर होती है। टेट्रामर का मतलब ये हुआ इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 होती है बेटा लाइट चेन्स और 2 होती है बेटा हैवी चेन्स। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि लाइट चेन्स को लाइट चेन्स क्यों बोलते हैं, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। लाइट चेन्स के अंदर 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं, हैवी चेन्स के अंदर बेटा 440 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सेकेंड डिफरेंस मैंने आपको बताई कि लाइट चेन जो होती है बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2500, वाइल एज हैवी चेन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 5000। उसके बाद मैंने आपको ये बोला थर्ड डिफरेंस कि लाइट चेन वो चेन होती है बेटा जो बनी हुई होती है एक कांस्टेंट रीजन का और एक वेरिएबल रीजन का। वाइल एज अगर हम हैवी चेन की बात करें, हैवी चेन बेटा बनी हुई होती है एक वेरिएबल रीजन की, लेकिन उसके अंदर 3 to 4 कांस्टेंट रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हैवी चेन इज कनेक्टेड विद द लाइट चेन बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। दो बॉन्ड्स आर कॉल्ड बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम को हम बेटा बोलेंगे पेपेन एंजाइम। अगर पेपेन एंजाइम अगर इस एंटीबॉडी को हम एक्सपोज करेंगे पेपेन एंजाइम से तो क्या होगा, ये बीच में कट जाती है और इसके कितने फ्रेगमेंट्स बनते हैं बेटा 3 फ्रेगमेंट्स। उसमें से जो 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं उन 2 फ्रेगमेंट्स को हम बेटा बोलेंगे फैब फ्रेगमेंट्स, और एक फ्रेगमेंट जो होता है उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, दैट फ्रेगमेंट इज बेटा कॉल्ड एज द एफसी फ्रेगमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैब एंड एफसी। पहला, फैब का फुल फॉर्म एंटीजन, A मीन्स एंटीजन, B मीन्स बाइंडिंग, F मीन्स फ्रेगमेंट। C का मतलब क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट का काम क्या होता है, इसके साथ बेटा बाइंड होते हैं कौन, इनके साथ बेटा बाइंड होते हैं एंटीजन्स। वाइल एज FC फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें, ये वो पार्ट होता है एंटीबॉडी का जो बाइंड होता है विद द FC रिसेप्टर्स। और वो FC रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट सेल्स लाइक दैट ऑफ द मैक्रोफेजेस, लाइक दैट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, लाइक दैट ऑफ द डेंड्राइटिक सेल्स। और तब जाके जब ये FC रीजन एंटीबॉडी का FC रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तब जाके स्टार्ट होती है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बेटा बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। थैंक यू।